बदलाव चाह रहे हैं लेकिन ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन नया ऑप्शन आया तो है जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज तो 0 पे आउट हो जाएगा। जमानत भी बचेगा या नहीं बचेगा ये कहना मुश्किल है। काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, शराब मिल रहा है, लेकिन चाहिए नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अंधेरे में कन्हा राजा, वही बात। दयनीय स्थिति थी, अब दयनीय स्थिति है नहीं। कहीं चिराग तो नहीं बन जाएंगे सीएम? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। नमस्कार, भारत 24 आ पहुंचा है सहरसा जिला में, जहां पर है 4 विधानसभा की सीटें। लेकिन सियासी समीकरण क्या बनता हुआ नजर आएगा? चुनावी मुद्दे कौन से हैं? क्या वाकई सहरसा की जनता पिछले 5 साल के कार्यकाल के नीतीश कुमार के कार्यकाल में क्या वो खुश रही है, या फिर परिवर्तन की जो बयार है वो इस समय यहाँ बहती हुई नजर आ रही है? जनता से इसका हाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का समीकरण सहरसा का क्या कहता है, क्या चुनावी मुद्दा है यहाँ का। और लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की रिटायरमेंट का समय आ गया, ऐसा है क्या? रिटायरमेंट का समय क्या कहा जाए, उनका तो केमिकल वार का ग्रसित है। केमिकल वार से पूरा बिहार ग्रसित है। जो चीज़ बम्बई, कल महाराष्ट्र, गुजरात में देखने को मिलता था वो आज हमारे सहरसा में बिक रहा है। नशा का अड्डा बन गया बिहार, और मजदूर का गढ़ है बिहार। यहाँ से सारे स्टेट को मजदूर चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई न कल कारखाना है, न यहाँ पे सही विधि व्यवस्था है, ऑफिशियल भी कमी है, प्रशासनिक कमी है, अफसरशाही का हो रहा है। तो कह रहे हैं नीतीश कुमार की शराब बंद हो गया है, तो शराब क्या पूरी तरीके से बंद? शराब बिहार में बंद हो गया है, बगल वाले स्टेट को का रेवेन्यू पहुंच रहा है, और उसका कालाबाजारी हमारे यहाँ बिहार में हो रहा है। बगल के स्टेट से आ रही है, वहाँ का रेवेन्यू बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ के रेवेन्यू को क्षति पहुँचाया जा रहा है, और इसको कालाबाजारी के नाम पर इसको जो है इसका पूरा शोषण किया जा रहा है। अच्छा, तो सहरसा में पिछले 5 साल में या 10-15 साल में क्या बदला है? सहरसा में रोड बना है, पुल बना है, जो सब जगह हुआ है पूरे बिहार में। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, लेकिन जो सहरसा का मूल समस्या है ओवर ब्रिज, वो अभी तक नहीं बना है। इधर काम शुरू हुआ है लेकिन कुछ दिनों से बंद है। अब कहीं ये चुनावी घोषणा पत्र तो नहीं है जो चुनाव के साथ खत्म हो जाएगा। पानी में आयरन की समस्या भी बहुत मुख्य तौर पर रही है, और चूंकि ये पूरा कोसी का इलाका है तो ये बाढ़ ग्रसित रहता है। ये किसी भी सरकार में ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, और अभी तो बाढ़ से ग्रस्त रहता है। वो वीरपुर बैरेज जो लाइफ लाइन माना जाता है, उसका भी समय सीमा जो है सो पूरा हो चुका है, और उसके बदले में कुछ नया बने बैराज, वैसा अभी तक सरकार के लिस्ट में भी नहीं है। तो फिर कैसे? तो सहरसा की जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है कि नीतीश कुमार को रिपीट चाहती है? बदलाव चाह रहे हैं लेकिन ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन नया ऑप्शन आया तो है जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज तो 0 पे आउट हो जाएगा। जमानत भी बचेगा या नहीं बचेगा ये कहना मुश्किल है जी। लेकिन वो तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 50 सीटें कहीं नहीं गई। अब प्रशांत किशोर कहने के लिए कोई भी आदमी कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने नज़र से और यहाँ की स्थिति को देख करके खाता भी, जमानत भी नहीं बचेगा 4 सीट पे जन स्वराज का। तो चुनावी मुद्दा क्या है सहरसा का? कोई मुद्दा नहीं है सहरसा का चुनावी मुद्दा। लेकिन जनता क्या चाहती है? रोड तो बना है, लेकिन हर क्षेत्र में हमारे एनडीए की सरकार जो है विकास करने का काम हो किया है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। आप बीजेपी से? नहीं, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से हूँ। हर क्षेत्र में हमारे एनडीए की सरकार जो है विकास की है, और कोई भी विकास जो होता है वो एकाएक कोई विश्वकर्मा नहीं है जो अचानक कर देगा। और हर ओवर ब्रिज की हमारे भाई साहब चर्चा किए, ओवर ब्रिज भी हमारा बनना स्टार्ट है। लेकिन शराबबंदी कहाँ हुआ है? शराबबंदी तो जगह जगह शराब मिल ही रहा है। बिल्कुल शराबबंदी है, आप खोजिए कहाँ मिलता है आपको शराब। पूरे मार्केट में घूम जाइए, नहीं मिलेगा। अब चोरी छिपे कोई बेच रहा है। भैया हंस रहे। हर जिला, हर ब्लॉक, हर मोहल्ले में शराब मिलता है। कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है। ये स्थिति है भूत वाली, दिखता कहीं नहीं है, मिलता सब जगह। लेकिन है हर जगह, सब जगह 24 आवर 24 आवर मिलता है। हाँ, अब भी चाहिएगा, अब भी आएगा, फोन करेंगे बताएगा। तो फिर काहे राजस्व का इतना नुकसान सरकार कर रही है? तो सरकार बताएगा, सत्ता वाला बताएगा। सर, शराबबंदी, अभी भी भैया ने बोला, आपने तो सुना कि शराबबंदी काहे का शराबबंदी? शराबबंदी तो है ही नहीं, हर जगह 24 घंटा मिल रहा है शराब। शराब मिल रहा तो भाई साहब बताएंगे ना कहाँ मिल रहा है, बताए जनहित में बता दे जो शराब कहाँ मिल रहा है, प्रशासन जाएगा वहाँ पर। तो ये लोग बोलते कहाँ है जो शराब, खाली वैसे बोल देगा शराब मिल रहा है, थोड़े होगा। शराबबंदी में क्या इसका नहीं था क्या,
आरजेडी के भी लोग थे, वहाँ कांग्रेस के भी लोग थे, सब ने शराबबंदी डिसीजन बेहतर है, लेकिन शराबबंदी लागू नहीं कर पाए ढंग से ही। जो होना चाहिए, अगर सरकार चाह ले तो सही में दारू नहीं मिलेगा, लेकिन मिल तो रहा ही है। सरकार नहीं चाहती है, सरकार चाहती है दारू मिले। कुछ ना कुछ तो झोल है, अब जो भी बात हो। अच्छा, सहरसा में 4 विधानसभा की सीट है। चारों विधानसभा सीट में जो क्षेत्र पूरा पड़ता है, वहां पर क्या बदला है और क्या बदलाव चाहती है अब जनता? एनडीए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो एनडीए है। अरे ये कैसा बात है? मतलब काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, शराब मिल रहा है, लेकिन चाहिए नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अंधेरे में कन्हा राजा, वही बात है। नहीं, लेकिन तो फिर प्रशांत किशोर, ना प्रशांत किशोर वो तो हवाई है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम लोग शराब भी लागू कर देंगे, शराब हम। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वैसे नेता हैं जो बिहार बदलने चले हैं, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसी से उनका मनसा साफ है। खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन रोड मैप क्या है बीजेपी का? अभी तक तो 15 साल जो है आपको जनता ने दे दिया, बीच में नीतीश थोड़े सालों के लिए इधर उधर हो गए। नीतीश कुमार ये भी बोल रहे हैं, और जो नीतीश के समर्थक हैं कि नीतीश ही सीएम बनेंगे, इस बात को लेकर के पुख्ता कोई संकेत भी तो नहीं है? आने वाला वर्तमान समय में जो है जेजेडी श्री तेज प्रताप यादव जी सरकार बनाएंगे। वो संत हैं, वो सच्चे इंसान हैं, उनका फॉलोवर तेज प्रताप जी। तेज प्रताप को तो लालू परिवार ही समर्थन नहीं दे रहा। लालू परिवार से कोई मतलब नहीं होता, मतलब आम आवाम बिहार की जनता से होता है। कितना सीट 243 में? जितना सीट तेज बाबू ने दिए हैं, शायद अच्छा सीट लाएंगे, और सरकार जिनका भी बने वो सरकार में शामिल रहेंगे। अच्छा, महिला भी है यहाँ पर। मैडम आप बताइए, वुमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का रहा है, क्या वुमेन सेफ है अब? वुमेन तो सेफ है अभी जी, लेकिन छीना झपटी का तो यहाँ भी बहुत मामला है। छीना झपटी देखिए, अब आप आम पब्लिक को तो पकड़ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है। जो बाहर से आते हैं लेबर क्लास के आदमी, उनको अगर कुछ दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तो करेंगे, अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करेंगे। लेकिन ये जायज थोड़ी है। प्रशासन क्या कर रहा है फिर? अब प्रशासन क्या कर रहा है ये तो प्रशासन ही बता सकता है। तो ये बताइए, चुनावी मुद्दा क्या है और सहरसा में बदलाव क्या हुआ है, और अगर हुआ है और क्या बदलना चाहिए? सहरसा में बदलाव तो बहुत कुछ हुई है, जैसे रास्ते हो गए, हर घर में मतलब पानी उनी जो भी है बहुत अच्छा है। और बदलाव के नाम पे थोड़ा और होना चाहिए, जैसे करप्शन के मामले में, प्रशासन के मामले में प्रशासनिक सुधार होना चाहिए। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उस चीज़ में थोड़ी कमी होनी चाहिए। अब वो किसके नाते हो रही है वो तो हम नहीं बता। किसको, किस पार्टी को समर्थन देती है? पार्टी तो हमारे नीतीश जी ही हैं। अच्छा, मतलब समस्या चाहे कोई भी है, लेकिन वोट जो जाएगा वो नीतीश जी को ही जाएगा। आप बताइए भाई, क्या है समस्या यहाँ? क्या है? रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, पलायन आज भी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, लोग बिहार छोड़कर बाहर चले जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। सबसे पहले यहाँ जो है ना फैक्ट्री लगे, आदमी यहाँ ही रोजगार करे, सबसे बेहतर होगा। रोजगार पर ही फोकस किया जाए। वो तो होगा, लेकिन अभी तक हुआ कि नहीं? अभी थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन पूर्ण रूपेण बदलाव नहीं हुआ है। पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है। छोटा छोटा स्टेट में वहाँ फैक्ट्री बैठा हुआ है। यहाँ बिहार इतना बड़ा स्टेट है, लेकिन यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं है। आप भी तेज प्रताप जी को सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, तेज प्रताप। कैसे करेंगे तेज प्रताप जी? यहाँ पे तो आरजेडी खाली महागठबंधन और एनडीए का बयान है, तेज प्रताप अपनी जगह कैसे बनाएंगे? बना लेंगे, वो आवेंगे सत्ता में, निश्चित आवेंगे। निश्चित आवेंगे? निश्चित आवेंगे। अच्छा, इधर से भी चुनाव लड़ा जा रहा है? जी नहीं, सहरसा में नहीं, उनका लेकिन आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जी, उनका समर्थन। अच्छा हाँ बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नाम पर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यहाँ वोट होता है। ये बढ़ता बिहार फिर से एनडीए सरकार है, और विकास के नाम पर वोट होता है और होगा भी, और एनडीए सरकार फुल बहुमत में आ रही है। नहीं, लेकिन ये बताइए, आपके हम लोग जीत रहे हैं। आपके सर, आप तो जीत भी जाएंगे, लेकिन वो मुद्दा कैसे सॉर्ट आउट होगा? पलायन, ये जो कोसी क्षेत्र में आज भी बाढ़ आता है, लोगों की हालत इतनी दयनीय है, उनको कौन देखेगा? खाली 10,000 रुपए देने से कैसे होगा? 2005 से पहले की देख लीजिए आप, और आज का सरकार देखिए। 15 साल का बदलाव है। पलायन भी रुक गया है, बहुत जगह अब काम भी हो रहा है, सरकार लगे हुए हैं।
एक भी आदमी अब पलायन नहीं करने जाएगा, वह व्यवस्था सरकार ने कर दिया है। ये हवाई बात है, हवाई बात है। पलायन हो रही है अभी के समय में। देखिए छठ का समय है, पलायन कहीं नहीं रुकी है। अगर पलायन रुकी होती तो इतनी ट्रेनें नहीं आती, इतनी भागदौड़ नहीं मची होती। कोई बाहर काम कर रहा है तो वह अपने नौकरी करने के लिए वहाँ तो बाहर जाएगा ही। सर जब उद्योग नहीं है तो बाहर ही तो जाएगा, ऑप्शन क्या है? नहीं तो कोई बाहर नौकरी कर रहा है, सरकारी सेवा में है, कोई डॉक्टर बाहर है तो वह पलायन। ऑप्शन यही है, अभी बियाडा के तहत हमारी बिहार सरकार बगल में ही ज़मीन एक्वायर की है और बहुत जल्द वहाँ एक से एक उद्योग लगाने का काम हो रहा है और प्रोसेस में है। और उसके बाद जब उद्योग लगेगा तो पलायन रुकेगा ही। ये बात तो अमित शाह ने भी कहा है, ये बात तो मोतिहारी में जाकर के अमित शाह द्वारा कहा गया है कि चीनी मिलें जो पिछले 25 सालों से बंद है उसे सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। लेकिन लोगों को ये सुनते सुनते भी सर आपकी सरकार में 15 साल हुआ, बहुत हुआ 15 साल। हमारे कोसी में भी तीनों जिला क्या संपूर्ण बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हर जगह बियाडा के तहत जमीन एक्वायर किया जा रहा है और वहाँ पे उद्योग लगाने की ही बात हो रही है। और रही बात आप कोसी की किए तो कोसी के लिए कोसी और मेची परियोजना जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो भी करने का वादा किया है और घोषणा भी किया है। ये तो चुनावी वादे हैं खैर, लेकिन ये बताइए बाहुबल खत्म हो गया है क्या बिहार से? हर चीज़ खत्म हो गया और हर चीज़ में सुधार है। आप 20 साल पहले जो चीज़ दिया गया था, हम आपसे पूछना चाहते क्या 20 साल पहले जो आप यहाँ आते, क्या ये मैक और कैमरा के साथ इस तरफ अपने आप को महसूस मानते? नहीं मानते, सुरक्षित नहीं महसूस कर। बिल्कुल जब आप मान रही है तो जनता तो ये बखूबी आपको दिखाई दे रहा है जो क्या हो रहा है। 20 साल के बाद आपका रोड का समस्या हुआ, शिक्षा का समस्या हुआ और एजुकेशन का सुविधा हो रहा है। उसके बाद महिला को रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो कि महिला को उतना सेंस नहीं बना हुआ था जो कि वो अब रोजगार करेगी। वो रोजगार के लिए अपने आप में सबल हो रही है। बहुत सारी महिला ये तो लालू यादव भी दिए थे जिसके अगेंस्ट में जमीन भी लिए थे, लैंड फॉर जॉब घोटाला। घोटाला हुआ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज 20 साल के बाद जितनी परिवर्तन हुई है, जितना आत्मशक्ति सबका, महिला का हो या जेंट्स का हो या स्टूडेंट का हो। तेजस्वी कह तो रहे हैं कि मेरी वजह से ही तो नौकरी नहीं है, उनका पिताजी जो किया वही भी वो आज कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए मैडम, जो तेजस्वी यादव जी 5 विभाग के मंत्री थे और उनके कार्यकाल का आप उनके सारे विभाग का आप खुद बायोडाटा निकाल के देख ले वो क्या किए। जितने दिन में 18 महीने की उनकी वो सत्ता में रहे हैं तो 18 महीने में वो अपने 5 विभाग में क्या क्या किए ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ का हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहा है, हर चीज सही रूप से चल रहा है। यहाँ तो पब्लिक केयर दयनीय स्थिति है यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल की। दयनीय स्थिति थी, अब दयनीय स्थिति है नहीं। पहले टूटा फूटा जो है फर्श बना हुआ था, आज टाइल्स और मार्बल लगा हुआ है, एसी रूम खुला हुआ है। ज्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है। पहले का जो स्थिति था उससे अभी बहुत सुधार है। पहले कोई भी स्कूल आपको छत का नहीं मिलता था, सब घास का भूस का था। आज जो भी स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, सारे छत का है। ये तो एनडीए के कार्यकर्ता हॉस्पिटल बनी है, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन डॉक्टर की कमी है, अनदेखा किया जा रहा है, अफसरशाही है और पूरे राज है, सिर्फ अफसर शाही राज। उसका इलाज होता है जिसका पेट भी होता है हॉस्पिटल में, उसका इलाज होता है जिसका पेट भी नहीं रिफर हो जाता है। वहाँ 4-5 एजेंट बैठा रहता है डॉक्टर का, प्राइवेट डॉक्टर का। नशा की बात करते हैं, दारू बंद करा के बर्बाद कर दिया है बिहार को। 18 साल 19 साल 12 साल का लड़का को देखिए और आप कह रहे हैं बताइए, बता देते आप पेपर डेली पढ़ते हैं ना भैया। आप लोग आपका पार्टी समर्थन क्यों दिया शराबबंदी का? आपका लालू जी के तेजस्वी जी भी थे, काहे समर्थन दिए? मैं एक जानकारी आपसे आपके माध्यम मैं एक जानकारी आपके माध्यम से लेना चाह रहा हूं। अभी उन्होंने बताया कि एपी गुप्ता जीतेगा। मुझे एक जानकारी दीजिए आप, 20 साल से एपी गुप्ता कौन हैं, कहां के हैं, कहां से आते हैं और सहरसा में के महागठबंधन ने उनके, सुनिए, एक आम लोग भी नहीं जान पा रहे हैं एपी गुप्ता कौन है। एपी गुप्ता जी जो आए हैं, सबसे पहले मैं एपी गुप्ता से जानना चाहूँगा, जो एपी गुप्ता जी आप सनातन धर्म का जो आप अपमान कर रहे हैं, क्या आप भोला बाबा नहीं न हैं? जो आपको दूध से नहलाया जाता है, बेलपत्तर से चढ़ाया जाता है, ये व्यवस्था सुनिए, ये व्यवस्था अपने करते हैं। आप जा कर के मंच पर जाते हैं, आप लाठी लेकर के खड़ा होते हैं, ये लाठी दिखाने का क्या उद्देश्य है आपका? क्या लाना चाहते हैं? फिर से पुनः आप जंगल राज बनाना चाहते हैं? वही करने आए हैं जो लालू जी किए थे वो आप करने आए हैं।
गरीब जनता जितने भी नीचे वर्ग का लोग हैं, हम लोग छोटका जाति से आते हैं। जाति पाति में आप लोग हमेशा बट गए हैं। पार्टी में हम लोग नहीं है, हम लोग गरीब आदमी एक पार्टी हो गए हैं। जितना गरीब आदमी है सब एक पार्टी है। उसका नेता है आईपी गुप्ता, उसका नेता आईपी गुप्ता है। उसका उस पर गरीबों का मसीहा आईपी, गरीबों का मसीहा है। वो बहुत वोट से जीतेगा, उतना वोट। अरे है कीजिए विकास पे चलिए न। एक बैनाथपुर चीनी मिल को, एक बैनाथपुर चीनी मिल अभी तक हुआ खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा करके। बिहार में कितना फैक्ट्री है, कह रहे पलायन रुक गया है। बिहार में कितना फैक्ट्री है ये बताइए, क्यों इतना पलायन? सरकारी जो हॉस्पिटल, ये आईपी गुप्ता जी बाहर के हैं। यहाँ सहरसा की धरती है, सहरसा के धरती पर कोई सहरसा का ही बेटा जीत के जाएगा, बाहरी नहीं चलेगा। उसी का इलाका जो बाढ़ में पूरी तरीके से डूब जाता है, वो क्यों नहीं बहुत बदल पाया? खाली एक पुल बना है। पानी और हवा को तो रोकना बहुत मुश्किल है, इतना आसान बात नहीं है। लोगों को कैसे बचाएंगे? घर कैसे बचेगा? बचेगा थोड़ा, उसमें समय लगेगा। आप एक घर बनाते हैं, कितना समय लगता है न्यू बनाने में, फाउंडेशन करने में। उसी प्रकार बिहार को बनाने में टाइम लगेगा, पानी को रोकने के लिए टाइम लगेगा। कहीं चिराग तो नहीं बन जाएंगे सीएम? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। क्यों बनेंगे? अभी बोल तो रहे थे 243 सीट पे अकेले निकाले उतारेंगे प्रत्याशी। अब पिछली बार के चुनाव में आपका वोट काटे जबरदस्त हो। हर गठबंधन में थोड़ा सा मनमुटाव होता है, लेकिन आज के डेट में एनडीए गठबंधन ही ऐसा गठबंधन है जो सबसे पहले अपने सीट का अनाउंसमेंट किया, सबसे पहले अपने प्रत्याशी का ये अनाउंसमेंट किया, और आज उनके प्रत्याशी मजबूती के साथ संपूर्ण बिहार में 243 सीट पर एनडीए लड़ रही। प्रशांत किशोर वोट काट दिए तो? प्रशांत किशोर से वोट कटने वाला है ही नहीं। प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, जीरो, हवा पे आउट हो जाएंगे प्रशांत। विकास की तो आज से 35 साल पूर्व दिखा जाए, पिताजी लोग पहले क्या पहनते थे? मोटा मोटा कपड़ा। उसके बाद सीरीज हुआ जमाना, तो नया नया कपड़ा, फुल पैंट शर्ट, बिल्डिंग, कपड़ा। पहले कहाँ रहते थे? वृक्ष के तले। तो ये तो सिस्टम है, विकास एक सिस्टम है, परंपरा है। नेता इसने आता है और जाता है, ऐते और जेते रहेगा। जो मेरे भाई साहब ने बोले कच्ची सड़क, वो कच्ची सड़क याद कीजिए, वो कच्ची सड़क था पहले, एक पेड़िया था, डगर नहीं था, पेड़ा नहीं था। लालू जी ने सबसे पहले काम किया, गली गली में सोलिंग रोड, कच्ची सड़क और साक्षरता अभियान चलाया। लालू जी जिनकी आप तारीफ कर रहे हो, पैसा नहीं कमाए? पैसा कौन नहीं कमाते हैं, कौन भूखे रहते हैं? मतलब जनता सफर कर। लालू यादव लूटे नहीं बिहार को, झारखंड को। लालू यादव ने देने का काम किया। वो आदमी अच्छे इंसान थे, उसको जो है जबरदस्ती फंसाया गया। इस प्रकार से डीएम साहब कागज पर सिग्नेचर करते हैं, किरानी फंसाते हैं। बड़ा बाबू, हाँ भाई, फंसाया गया। आप लोगों ने फंसाया लालू जी। बिल्कुल नहीं फंसाया गया है, और आज हमको लगता है सबसे बड़े घोटालेबाज में लालू फैमिली का ही नाम है। अच्छा, सहरसा में विकास का पैरामीटर जो है वो ऊपर की तरफ गया है। लोग कह रहे हैं, कोसी के क्षेत्र में हम घूम करके आए हैं, आज लोग परेशान हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि ऑप्शन क्या है हमारे पास? विकल्प ही नहीं है, विकल्प की कमी है। लेकिन अब अगर सरकार में वापस आती है, एनडीए सरकार बना पाती है, तो नीतीश कुमार क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री रह पाएंगे? अब बिल्कुल रहेंगे, लेकिन थोड़ी तबीयत ऐसा नासाज। कुछ नहीं। वो इतना बड़ा चाणक्य है, ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। वो तो बीच बीच में वो प्री प्लान में वैसा कर देते हैं जो चर्चा में रहे। लेकिन प्री प्लान्ड है, आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, आरजेडी कह रही है, ऑपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी बस इंतजार कर रही है 1 साल और, क्योंकि केंद्र में भी समर्थन की जरूरत है नीतीश कुमार की, और जैसे 1 साल बीतेगा बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठा देगी। कहा 1 साल के बाद केंद्र में जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 साल के बाद केंद्र में जरूरत नहीं पड़ेगा समर्थन। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। डेवलपमेंट भी हुआ है, काफी हद तक हुआ है, महिला भी सुरक्षित है, लेकिन छिटपुट जो घटनाएं हैं वो बिहार में अभी भी हो रही है। ओबीसी कार्ड जो है वो बीजेपी खेलती है। जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन जो है वो सामने जात पात को लेकर के आती तो है। मान लीजिए यादव समर्थक हैं, तो बीजेपी भी तो ओबीसी कार्ड खेलती है। तो आप लोग क्यों कहते हैं कि जात पात की राजनीति बीजेपी नहीं करती? जात पात के बिना तो बिहार में इलेक्शन को सोचना भी मुश्किल है। जात पात तो चलता ही है यहाँ, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग जिनका उम्र 40 से ज़्यादा होगा, वो इतने डरे और सहमे हुए हैं उस 15 साल को लेके कि चाहकर भी उनको वोट नहीं दे सकते हैं। स्टूडेंट्स को लेकर के, रोजगार को लेकर के, एजुकेशन जो है हमेशा से एक मुद्दा रहा है, और
हम दोनों क्योंकि सेम ही स्कूल में थे तो हमने वो समय भी देखा है, लेकिन उस समय से लेकर अब तक कितना बदलाव हुआ। स्टूडेंट्स को नौकरी भी मिले, नौकरी बड़े पैमाने पर इस बार मिली है, तो बदलाव क्या लगता है या लगता नहीं कहीं कुछ कमी है या ज़्यादा कमी है? मतलब अगर लास्ट 15 ईयर्स का हम लोग देखें रिपोर्ट, तो उस समय और अभी में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। खासकर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अब गवर्नमेंट बच्चों को स्कूल से जोड़ने का काम किया है। और आज के डेट में जो बच्चों में इम्प्रूवमेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिए, ठीक है, उसमें बिहार बोर्ड के बच्चे हो गए या कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, वो उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये तो एक रिपोर्ट हुआ। सेकेंड, अगर ग्राउंड स्टेट में मैम जाइए तो आप देखिएगा कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है, बच्चे अब स्कूल आ रहे हैं और उनकी उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी है, तो चेंजेस तो मैम काफ़ी आई है। आप टीचर हैं, सरकारी स्कूल में हैं, मिड डे मील भी एक बहुत बड़ी समस्या बिहार की रही है, क्या वो सॉर्ट आउट हुआ है? यस मैम, मिड डे मील तो सॉर्ट आउट हुआ है और ये डिपेंड करता है मैम स्कूल टू स्कूल और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, बट हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिड डे मील में ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है, काफ़ी अच्छे चल रहा है और बच्चे काफ़ी एंजॉय भी करते हैं मिड डे मील। अच्छा, आप यंगस्टर की श्रेणी में आते हैं। इस बार का बिहार का जो चुनाव है वो MY समीकरण पर है। MY समीकरण पहले मुस्लिम और यादव हुआ करते थे, लेकिन इस साल का भी चुनाव है, लेकिन वो MY मुस्लिम यादव नहीं होकर महिला और युवा है। युवा की जो प्रॉब्लम सहरसा की है पूरे जिले की, क्या वो सॉर्ट हुआ है, ठीक हुआ है वो? मैम, अगर युवा को देखा जाए तो युवा तो जो भी हैं उनको तो बस जॉब चाहिए होता है, ठीक है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा शुरू से ही रहा है। तो राइट नाउ अगर लास्ट 2 इयर्स में देखा जाए तो मैम रोजगार का काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है पूरे बिहार में। सहरसा में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों सीटों का समीकरण पल पल बदल रहा है। सहरसा की इन विधानसभा सीटों पर जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज है। जनता के दिल में क्या है, जो प्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं, वो एक तरफ, लेकिन चुनावी जो चर्चा जब होगी और जब चुनावी पर्चा भरा जाएगा और जो जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट सामने आएंगे, उस दिन पता चलेगा कि सहरसा के मन में क्या है।